हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गजस पीडी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। और आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग वाजिरेक्स, आज हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले हैं वाजिरेक्स की तरफ से, तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या प्रोसेस हो सकता है। तो लास्ट में 1-2 मंथ से जब से वाजिरेक्स हैक हुई है, तब से मैं वाजिरेक्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अगर आप भी ऐसे हो जिसका फंड्स वाजिरेक्स में फंसे हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखना, ताकि आपको डिटेल्स में जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तक लोगों को पैसे नहीं मिल जाते हैं, तब तक मैं वाजिरेक्स के ऊपर जो भी अपडेट्स निकल के आएंगे उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, नो मैटर कि उसमें व्यूज आए या ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वाजिरेक्स की बात करें, तो सिंगापुर कोर्ट मॉनिटरियम में आज कुछ कोर्ट ने कंडीशंस दी हुई है वाजिरेक्स को। तो उन कंडीशंस में से सबसे पहला जो एक कंडीशन कोर्ट ने अभी इस टाइम पे प्रोवाइड की है, उस कंडीशन में कोर्ट ने बताया कि आपके पास जो भी वॉलेट्स अभी इस टाइम पे है, उन वॉलेट्स का एड्रेसेस जो है अभी इस टाइम पे आपको एफिडेविट में देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी की वॉलेट के एड्रेसेस अगर आपके पास आता है, तो इन दैट केस यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि जो फंड अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स हमें प्रोमिस कर रहा है, तो उसके पास 55% के आसपास फंड्स जो है वॉजरेक्स के पास होल्ड में है। तो अगर ये अपना जो भी एड्रेस होगा, वॉलेट एड्रेस, वो अगर शेयर करेंगे पब्लिकली, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि वॉजरेक्स के पास कितने अमाउंट में फंड्स अभी इस टाइम पे बचे हुए हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता है, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो भी वॉलेट एड्रेस एड्रेस होता है, उस एड्रेस से आप पूरा डिटेल्स निकल सकते हो कि उस पर्टिकुलर एड्रेस से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कब क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है, पूरा डिटेल्स में आप यहाँ से डिटेल्स ले सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अब इस टाइम पे जैसे कि आप या फिर जितने भी लोग होंगे एफिडेविट में वो अगर मेंशन करेंगे, दैट मीन्स कि वो हमें भी पता लगेगा कि एग्जैक्टली वॉजरिक्स की वॉलेट के ऊपर अभी इस टाइम पे कितने फंड्स होल्डिंग में है। एंड अलोंग विद दैट, जो अकाउंट हैक हुआ है, लेट सपोज कि वॉजरिक्स ने बताया कि हमारा एक्सचेंज हैक हो गया है, इन दैट केस हमें ये तो पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली जो अकाउंट हैक हुआ है जिस वॉलेट में, उस वॉलेट में क्या फंड्स था, कैसे हैक हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, तो ये डिटेल्स भी हमें जरूर से देखने को मिल जाएगा। यानी कि बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। और मैं होप यही कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे हार मान चुके हो, जिनको अभी इस टाइम पे लग रहा है पैसे नहीं मिलेंगे। बट द थिंग इज दैट कि देखो, ये सबकी मेहनत की कमाई है। ऐसा नहीं है कि वज्रेक्स अपने घर से लाके दे रहा है पैसा। ये पैसे अपने अपने हार्ड अर्न मनी कमाया हुआ है, तो ये पैसे आपको मिलनी चाहिए। नो मैटर कि जो भी कंडीशंस हो, उन कंडीशंस में हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, हमें आपके पैसे जो है वज्रेक्स से लेनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी जितने भी लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, तो उनको मैं बस यही रेकमेंड करूंगा कि पैसे ऑलरेडी आपके जा चुके हैं एक्सचेंज से। तो अब इस टाइम पे काम ये है कि हमें इस चीज़ को लेकर बात करनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रेशराइज करना है कि हमें डिटेल्स दो, हमें अपने पैसे दो। तो आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ से ज़रूर से मिलेगा। और मैं स्टार्टिंग से लास्ट 2 मंथ से मैं इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि पैसे हमें मिलने चाहिए और मेरे हिसाब से पैसे मिलेंगे भी, ठीक है। द थिंग इज दैट कि हमें अब इस टाइम पे ये ऐसा नहीं करना है कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर बात अब जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा ही ये चीज़ हाईलाइट होगी, ताकि उनको भी पता चले कि लोग तो अब इस टाइम पे पीछा नहीं छोड़ रहे पैसों के लिए, तो वो भी इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अभी इस टाइम पे कोर्ट ने बताया कि वज्रेक्स जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अगर आप अभी इस टाइम पे पूछ लो वज्रेक्स को कि जो फंड अपने 55% जो फंड है वो क्यों अभी इस टाइम पे रुक के रखा हुआ है, उसका एक वैलिड हमें आंसर दो। इन दैट केस वज्रेक्स पहले उसके ऊपर कोई भी आंसर नहीं देता था, लेकिन अभी इस टाइम पे कोर्ट ने बताया कि रेस्पॉन्ड करना होगा अभी इस टाइम पे यूजर क्वेरीज को। यूजर अभी इस टाइम पे जो भी क्वेरी देगा, उस क्वेरी के ऊपर आपको रेस्पॉन्स जरूर से करना होगा। प्रोवाइड ए कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंट्स विद इन 6 वीक्स। और यहाँ पर ना पूरा डिटेल्स कोर्ट ने बताया कि अभी इस टाइम पे कोर्ट को पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा वज्रेक्स को। डिटेल्स में क्या रहेगा, डिटेल्स में वज्रेक्स यहाँ पर उनको प्रोवाइड करेगी जो भी ट्रांजेक्शन है, या फिर अभी इस टाइम पे जो अकाउंट होल्डर्स है, पूरा डिटेल्स जो है ना यहाँ पे वज्रेक्स कोर्ट को प्रोवाइड करेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब वज्रेक्स ने एक एफिडेविट निकाला था जहां पर डाटा शेयर किया था, वहां पर वज्रेक्स ने क्या बताया था कि पहले 43% के आसपास फंड हैक हुए हैं, बाकी बाद में वज्रेक्स ने बताया कि नहीं, हमारा 45% हैक हो गए। बाकी जो भी डाटा वज्रेक्स ने पहले प्रोवाइड किया था, उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो वहां पर यस 43% ही हैक हुआ था। बाकी वज्रेक्स ने 2% एक्स्ट्रा बढ़ा के बताया लोगों को कि 45% के आसपास हैक हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वज्रेक्स ने झूठ बोला था, बाकी उसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन निकल के आती है, जब भी क्लैरिफिकेशन निकल के आएगी उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस। तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब इस टाइम पे एफिडेविट के ऊपर कोर्ट ने ऑलरेडी बता दिया है कि आप अपने एड्रेसेस प्रोवाइड करो, डिस्क्लोज करो एड्रेसेस को। के बाद यहाँ पर क्वायरीज के ऊपर वजीरेक्स को आंसर करना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि जो भी कंप्लीट बुक है, जो भी कंप्लीट डाटा है, वो कोर्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर
फ्यूचर वोटिंग होगी, जैसे कि पहले जो वोटिंग हुई थी वहाँ पर 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने यस बताया था कि वो मॉरिटोरियम को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी 95% लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया है, बट इंस्टीड ऑफ दैट वजीरेक्स ने कोर्ट में ये दिखा दिया था कि 95% लोग अब इस टाइम पे मॉरिटोरियम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कोर्ट ने बताया कि अब इस टाइम पे आने वाले टाइम में जो भी आप वोटिंग रेजोल्यूशन करोगे वो होगा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि जो भी आप अब इस टाइम पे रेजोल्यूशन के लिए जो भी पोल डालोगे तो वो आपको एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर डालना पड़ेगा, जहाँ पर सबको अपना यहाँ पर एक ओपिनियन होनी चाहिए, सबको अपने इंडिपेंडेंट वे में सबको अपने वोट्स देने हैं। इसके लिए वजीरिक्स को अभी इस टाइम पे कोर्ट ने ये भी डिसीजन दी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर और भी यहाँ पर वेट करेंगे कि क्या अपडेट निकल के आती है। बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगी डिस्कस भी ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे, जितने भी लोग पहले बात नहीं कर रहे थे वज्रिक्स को लेकर, अब इस टाइम पे वो भी लोग आ रहे हैं मार्केट में कि देखो हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर मैं आप सबको ये बता दूं कि जो भी वज्रिक्स का हैक को लेकर जो भी बात कर रहा था, जो भी क्रिएटर बात कर रहा था, तो यहाँ से समझ लो कि ये वही क्रिएटर है जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो पैसों के लिए सब भी काम करते हैं, ये यहाँ पर बुरी बात है नहीं, बट यहाँ पर जो कम्युनिटी के साथ भी स्टैंड लेता है ना, तो वही सही होती है। अगर आप यहाँ पर ट्विटर में 3-4 ट्वीट लगा दोगे कॉपी पेस्ट करके, यहाँ से वहाँ करके आप कॉपी पेस्ट करके ट्वीट कर दोगे, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जो भी वीडियो बनाता है ये चीज़ ज़रूर से बताओगे। बाकी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि मैं डी बाई की अगर बात करूँ तो वो रेगुलर बेसिस में लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि ऐसे लोगों को आप सपोर्ट ज़रूर से करो, क्योंकि कम्युनिटी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कम्युनिटी में जो इन्फ्लुएंसर आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो आपके सपोर्ट में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आप यहाँ से ही समझ लो कि यह एक रेड फ्लैग है। ठीक है, तो बाकी यार ड्रॉप्स के पीछे लोग भाग रहे थे, यार ड्रॉप्स के लिए लोग यहाँ पर दौड़ रहे थे। तो बाकी इस टाइम पे देखो तो यार ड्रॉप में क्या हो रहा था कि लोगों को व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे थे, लोगों के इंटरेस्ट ज़्यादा था, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसे भी आ रहे थे, जिसके कारण लोगों ने दबा के एयर ड्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर वीडियोस भी बनाए और जहाँ से लोगों को पैसे भी मिले होंगे। ठीक है, तो बाकी इन चीज़ों के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट द रियलिटी इज दैट कि अभी इस टाइम पे जितने भी लोग फंसे हुए वजीरिक्स में, उन लोगों को पहले निकलना है, उसके बाद जाके जो भी जिसको कंटेंट बनाने हैं वो कंटेंट अपने हिसाब से जरूर सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है वजीरिक्स को लेकर, एज यूजुअल मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर ट्विटर में आ जाना। बहुत कम लोग ट्विटर में आते हैं, लिंक मैं ट्विटर में डाल दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन 6500, जहाँ पे प्रीवियसली मल्टीपल रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं, लाइक प्राइस गॉट ए रिजेक्शन ऑन दिस पार्टिकुलर। तो इसी जोन से एक बार ऑलरेडी हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, वी गॉट ए रिजेक्शन दिस जोन एज वेल, रिजेक्शन पार्टिकुलर जोन। अब इस टाइम पे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन वी कैन फॉल को मिल जाए। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबव 64500, कि हमें तरीके का देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन बताना, मिलते हैं अपडेट्स के साथ।